प्रकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतो अस्य यदृच्छया प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावमानता। नमस्कार मित्रों मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रकृत्या शून्य चित्तस्य, अर्थात शून्य चित्त अपने स्वभाव से ही कुर्वतो अस्य यदृच्छया, अर्थात ये करता है निरुद्देश्यता से, प्राकृतस्येव धीरस्य, अर्थात धीर की प्रकृति में ही न मानो नावमानता, अर्थात न मान होता है न अवमान। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति शून्य चित्त हो गया है वह अपने स्वभाव से ही कार्य करता है निरुद्देश्यता से, क्योंकि उसकी प्रकृति में ही ऐसी अवस्था हो जाती है कि ना तो उसमें मान होता है और ना उसमें अवमान होता है। तो यहाँ पे अवमान शब्द का उपयोग किया गया है, अपमान का उपयोग नहीं किया गया है। तो इस बात को जो है हमको यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए, मैंने पिछला जो श्लोक था अष्टावक्र का, उसमें आपको ये बताया था, और पिछले श्लोक में ये बताया गया था कि जो जो शून्य चित्त व्यक्ति होता है, जो आत्माराम है, धीर है, वह उसको किसी कार्य को त्यागने का उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, मन नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि भाई कोई जो कार्य है वो करके मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ कार्य से आशा होती है। तो ना तो उसको त्यागने का होता है ना उसमें आशा होती है। तो उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वो जो त्यागने की कामना भी नहीं होती और आशा नहीं होती, वो इस कारण से होती है क्योंकि वो जो कार्य करता है वह निरुद्देश्यता से करता है। उसमें कोई कोई उद्देश्य नहीं होता उसका। वह जो है किसी भी कार्य को किसी उद्देश्य से नहीं करता, क्योंकि उसमें मान और अवमान वाला भाव ही नहीं है। तो मान और अवमान वाला भाव ही नहीं है। तो मैंने उदाहरण दिया था आपको कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि इसको कि अपने शरीर अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो अब वो परिवार का पालन पोषण करने के लिए मान लीजिए कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, और मान लीजिए उसको करने में उसको आनंद नहीं आ रहा है, तो वो तब भी उस कार्य को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे को मेरे परिवार का पालन पोषण करना है। तो उसमें उसको त्यागने की कोई ऐसी कामना उत्पन्न नहीं होती कि यार इसको जल्दी से त्यागो, इसको जल्दी से त्यागो। वो है शांति से जो उस कार्य को करता है, और फिर जो है देखता भी है अपने विकल्पों को कि भाई इसकी बजाय कुछ और कार्य मैं कर सकता हूँ क्या, जिससे मैं अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो वो है, परंतु उसमें जो है ये बात नहीं होती कि कोई मान और अवमान वाली बात नहीं होती। यहाँ पे मान से अर्थ होता है कि भाई हम, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ कुछ आज के ज़माने में यदि आप देखें तो आपका जो मान है वो किस पे निर्धारित होता है? वो इस पे निर्धारित होता है कि आप कितना धन कमाते हैं, आपका आपका पद क्या है, आप कितना धन कमाते हैं, कितनी आपके पास में संपत्ति है। तो लोग जो है वो अपने कार्य को क्यों करते हैं कि भाई मैं धन कमा लूं, धन संपत्ति खड़ी कर लूं, ताकि फिर लोग ये बोलें कि देखो भाई इसके पास कितना धन संपत्ति है और कितना ऊंचा पद है और कितना धन कमाता है ये। अब ऐसे में लोग कई बार ऐसे कार्य भी करते हैं जिनको करने में उनको आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी वो उसको कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है व्यक्ति कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर में अब अच्छा पैसा मिलता है उसको, परंतु मान लीजिए कि उसको डॉक्टरी करने में मजा नहीं आ रहा है। उसको मान लीजिए लगता है कि नहीं भाई मुझे डॉक्टरी में मजा नहीं आता, मुझे तो जो है भगवान में लगना है। मान लीजिए भगवान का चिंतन करना है, कुछ भी और कार्य मान लीजिए मुझे जो है जो है किसी तो किसी तो एक जो तीर्थ स्थल है वहां जाकर के वहां पे जो है भगवान में लगना है, ऐसा मान लो उसका मन हो। तो अब वो क्या सोचेगा कि यार मैं यदि इसमें जा लगता हूँ तो मैं तो धन कमाना मेरा कम हो जाएगा। मैं तो जो मैं अभी कमा रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा, ना मैं प्रॉपर्टी खड़ी कर पाऊंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, इस प्रकार की बात है। तो ऐसे भय से जो है बहुत लोग जो है वो पीछे हटते हैं कि कमाते ही जाते हैं, कमाते ही जाते हैं, कमाते ही जाते हैं, कमाते ही जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि संतोष नहीं करते, धन में संतोष नहीं होता। आपने 1 करोड़ कमा लिया तो आप फिर बोलेंगे नहीं मुझे तो 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ कमा लिए तो बोलोगे नहीं अब तो 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ कमा लिए तो फिर चाहिए कि जी आप तो 10 अरब हो। तो धन में जो है लोग, इसमें जो है लोग संतुष्टि नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको उनमें मान की भावना होती है कि भाई मैं जो है जितना अधिक मैं कमाऊंगा उतना मेरा मान होगा। कि भाई अंबानी अंबानी जैसे लोग हैं वहां तक भी पहुंचने का होता है, वहां वो लोग भी संतुष्ट नहीं, उनमें भी ये लगता है कि और धन कमा लो। तो लोग ऐसे करते हैं। अब उसमें जो है भले ही उनका फिर मन लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, फिर भी वो करते हैं उसको। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि कुछ ना करने में मन नहीं लग रहा है, परंतु जो करना चाहिए उसको भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने आलसी होते हैं कि जो करना चाहिए उसको भी नहीं करते। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है धन कमाना ही पड़ रहा है अपने जीवन अपने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, तो बोले कि नहीं मैं तो धन कमाऊं ही नहीं, मैं तो आलसी हूं, मैं करूं ही नहीं काम।
तो एक इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग हैं उनमें अवमान है, और जो उस प्रकार के लोग हैं जो धन अधिक कमाना चाहते हैं और सबको दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना कमाता हूँ, उनमें जो है मान है। तो जो अवमान और मान है जिसमें दोनों ही नहीं है, वह ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जब कार्य करने की आवश्यकता है तो कार्य करता है, नहीं आवश्यकता है तो नहीं करता है। इतना धन यदि कमा लिया है कि भाई अब तो जो है हमारे काम चल जाएगा, पूरे जीवन का काम अब चल जाएगा, उसमें निर्वाह हो जाएगा, इतना धन कमा लिया तो अब उससे अधिक क्यों कमाना है। ना तो वो ऐसे करता कि फिर वहां पे रुक जाता है, बोलता कि अब और नहीं कमाना, जितना कमाना था कमा लिया, इतने में हो जाएगा, अब भगवान में लगेंगे। और ना वो ऐसे करता कि यार मेरे को कमाने की आवश्यकता नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना, यदि करना है तो कर लिया। तो इस प्रकार का हो जाता है व्यक्ति जो आत्माराम होता है, धीर होता है, शांत चित्त वाला होता है, शून्य चित्त वाला होता है। उसका जो भाव होता है वह ऐसा होता है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है, और यदि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना तो करेगा। और यदि उसका जो कार्य है वो ऐसा है कि भाई अब ठीक है, दूसरों का कल्याण मैंने कर लिया, अब इससे अधिक और मैं नहीं कर सकता, तो अपना मान बढ़ाने के लिए कोई कार्य भी वो व्यक्ति नहीं करता है। तो जो ऐसा करता है वह ही जो है वह ही है जो ठीक कर रहा है। इसीलिए हमको भी अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि भाई अंततः जो जीवन का लक्ष्य है वह है आत्मा की प्राप्ति, स्वयं का उद्धार करना। तो धन कमाना हमारा जो है कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर हमको रुकना है, कि भाई इतना हो गया तो अब जो है अब सब ठीक हो गया, अभी इतना हो गया तो इतने में जो है सब परिवार का निर्वाह हो जाएगा, तो यहाँ तक हम करते हैं, अब हम भगवान में लगेंगे। क्योंकि यदि हम ऐसे संतोष नहीं करते हैं तो संतोष तो फिर होएगा ही नहीं, फिर धन में तो कोई संतोष होने का नहीं, कितना भी करते जाओ। तो हमको धन में संतोष कर लेना चाहिए, भगवत प्राप्ति में हमको संतोष नहीं करना चाहिए। पर हम करते इसका उल्टा है, भगवत प्राप्ति में तो संतोष कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, भगवत प्राप्ति में संतोष, या भगवत प्राप्ति तो बारे में परवाह ही नहीं करते। तो वहां तो हम संतोष कर लेते हैं कि यार चलो ठीक है, अभी इतना नाम जप हो गया, या इतना हमने भगवान को इतना जाके जो है मंदिर में जाके माथा टेक लिया, तो चलो ठीक हो गया, अब हम धन कमाएंगे बहुत सारा, जितना धन कमा सकते उतना कमाएंगे। मंदिर में जाके भी ये बोलेंगे कि मुझे धन दे दो। तो धन में तो संतोष है नहीं, पर भगवत प्राप्ति में संतोष कर लिया, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए कि धन में संतोष कर लो, भगवत प्राप्ति में संतोष मत करो। तो वो अवस्था है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।